पाकिस्तान वर्सेस सऊदीया हमारी टीम ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट था, सऊदी फैंस भरे हुए थे, सिनेमैटिक व्यू थे, बारिश हो रही थी खतरनाक, और वर्ल्ड कप क्वालिफायर का गेम था पाकिस्तान वर्सेस सऊदी अरबिया। हमने उन्हें 2-0 तक, 90 मिनट तक हमने उनको 2-0 रखा हुआ था। सो दैट इज़ इट्सेल्फ अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान फुटबॉल। मैच के बारे में बात करेंगे तो उससे पहले मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब, वीडियो एंड तक देखना ताकि पूरा सिनेरियो समझ आए कि एक्चुअली मैच में हुआ क्या। हाँ, तो बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्टार्टिंग 11 पे कि क्या पाकिस्तान की स्टार्टिंग 11 थी। गोल्स में थे यूसुफ बट, राइट बैक पे वी गॉट उमर हयात, सेंटर बैक पेयरिंग थी हमारी मामून मूसा खान, अब्दुल्ला इकबाल, और लेफ्ट बैक पे जुनैद शाह। और दो हमारे जो मिडफील्ड में थे आलमगीर गाजी, राहिस नबी। फिर राइट विंग पे थे हमारे पास अब्दुल समद, लेफ्ट विंग पे शाइक दोस्त, और अप फ्रंट हमारे पास दो स्ट्राइकर्स थे, एक ओटिस खान और राइट पे थे फरीदुल्ला। अब मैच जैसे ही स्टार्ट हुआ, देखो मैच था ऐसा खतरनाक, इन्वायरमेंट भी खतरनाक था, फैंस फुल शोर मचा रहे थे। थोड़ा सा लग रहा था कि हमारी टीम नर्वस है। ऑब्वियसली हमने इतने सारे फैंस के सामने नहीं खेला हुआ था, तो वो भी एक फैक्टर इन्वॉल्व था, लेकिन वी डिड वेल। अब बात यहाँ पे आ जाती है कि जो हमारे कोचेस कहते हैं ना, फुटबॉल में एक बहुत इम्पोर्टेंट बात होती है कि यू हैव टू स्टार्ट स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव टू फिनिश स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे थोड़ी सी हमारी टीम ने मिसिंग की कि पहले 5-10 मिनट में हमें फुल कंसंट्रेशन रखनी चाहिए, और आखिरी 5-10 मिनट में, क्योंकि आप थोड़ी भी इतने बड़े ऑपोजिशन के ख़िलाफ़ आप थोड़ा सा भी अपनी कंसंट्रेशन, अपना फोकस लूज़ करते हो एंड देन यू कंसीड। वही हुआ, हमने 5 मिनट के अंदर ही कंसीड कर लिया था। लेकिन उसके बाद जो हमें फ़ौरन से चांस मिला था, व्हाट अ गुड क्रॉस फ्रॉम अब्दुल समद, राइट विंग से टेक ऑन किया, और देख के खुशी हो रही थी कि हमारे प्लेयर्स के अंदर कैपेबिलिटी भी है और कॉन्फिडेंस भी है कि वो टेक ऑन कर सकते हैं। वो ये नहीं सोच रहे थे कि आगे सऊदीया है या ये प्लेयर है या वो प्लेयर है। उन्होंने दे शोड देयर हार्ट, उन्होंने टेक ऑन किया और बहुत ख़तरनाक क्रॉस निकाला था, जो कि फरीदुल्ला ने मिस कर दिया। ओपन चांस था वो। अब देखो यार, ऐसी टीम्स के अगेंस्ट जब आप खेलते हो, 57th रैंक वर्सेस 193rd रैंक पाकिस्तान, आपको चांसेस बहुत कम मिलेंगे। आप ये नहीं होगा कि आपको कोई 5-6 आपको क्लियर चांसेस मिलेंगे। 1-2 चांसेस होते हैं और उसमें आप गेम पलट सकते थे। गोल हमने खाया था, फ़ौरन हमें चांस मिला। इफ़ यू डोंट टेक योर चांसेस, फिर आपको मार पड़ती है। वैसा ही हुआ, हमने ये चांस मिस किया। लेकिन उसके बाद भी हमारी टीम ने ओवरऑल जो डिफेंसिवली परफॉर्मेंस थी, अब्दुल्ला इकबाल हो गया, और बाकी जो हमारे डिफेंस में उमर हयात, और जो हमारे लेफ़्ट बैक थे जुनैद शाह, उन्होंने काफ़ी अच्छा होल्ड अप करके रखा हुआ था। मामून मूसा खान भी, पूरी जो हमारी डिफेंस लाइन थी वो कॉम्पैक्ट थी, और वो लग रहा था कि दे आर इंटैक्ट, शेप मेंटेन हुआ है। तो हमने 1-0 उनको हाफ टाइम तक रोका रखा। दैट वाज इटसेल्फ यार बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस पे एम्फेसाइज इसलिए मैं कर रहा हूँ, ऑल्दो हम हारे हैं, लेकिन इट वाज अ ह्यूज ह्यूज मोमेंट। 1-0 पाकिस्तान की टीम को देखना हाफ टाइम पे, आई वॉज फीलिंग प्राउड। सेकेंड हाफ स्टार्ट हुआ, और वैसा ही जिस तरीके से हमने कहा था ना कि यू हैव टू स्टार्ट स्ट्रॉन्ग, वैसा नहीं हुआ। हमने फिर अपनी कंसंट्रेशन लूज़ किया, और दैट वाज अ सिली फाउल फ्रॉम, ऑनेस्टली, फ्रॉम मामून मूसा खान। थोड़ा सा कंपोजर रखना चाहिए था। हमारी टीम का एक मसला मुझे बहुत लग रहा था कि हम एक्स्ट्रा एफर्ट, देखो एफर्ट हम मार रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं हमें दिमाग, फुटबॉल आईक्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ी सी हम लैक कर रहे थे। बहुत जल्दी हम टैकल्स डाल रहे थे, हमें थोड़ी सी जॉकी करनी चाहिए थी, हमें थोड़ा पीछे हटना चाहिए था। अगर हम घुसेंगे ना, तो प्लेयर्स जो होते हैं वो रेडी होते हैं कि हम कैसे एडवांटेज उठाएं। पीछे से अगर आप आ रहे हो तो वो रेडी होते हैं कि अभी मैंने डाइव मारनी है या अभी मुझे गिरना है ताकि मुझे फाउल मिल जाए। तो वैसा ही हुआ, मामून मूसा खान को कोई ज़रूरत नहीं थी वहाँ पे, बॉक्स में डिफेंडर भी कवर कर रहा है, तो इतना प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं थी, और टैकल फ्रॉम बिहाइंड और पूरा उसको खींच रहे हैं, तो दैट वाज अ पेनल्टी, और वो हमने गोल कंसीड किया 2-0। अटैकिंग में भी हमारे पास चांस देखो कम ही मिलने थे, सबको पता था, क्योंकि हम सऊदीया के अगेंस्ट खेल रहे हैं, बट वी डिड वेल जितना हमें चांसेस मिले। फिर थोड़ा सा गेम जब चेंज हुआ, इमरान कयानी को इंट्रोड्यूस किया गया, हारून आमिद आया, तो एक अटैक में फ्लेयर नज़र आ रहा था। काफ़ी बेहतरीन उन्होंने लिंकअप प्लेस किए थे, वो देख के भाई मुझे बहुत मज़ा आया कि वो प्रॉपर फुटबॉल थी। और जिस तरीके से जो गैप्स में पासेस निकाले थे हारून आमिद में, आए है क्या बात है भाई, नेक्स्ट लेवल। कोई इसको, मैं मेरी अपील है कि कोई सऊदी लीग वाला हारून आमिद को तो ले लो यार, हमारे एक बंदे को तो कॉन्ट्रैक्ट दे दो कोई। तो गेम 2-0 ही चल रहा था, और वही
हमें जो स्ट्रॉन्ग फिनिश करना था, कंसंट्रेशन का लैप्स हुआ, राइट विंग और लेफ्ट विंग दोनों जगह से हमें गोल पड़े, तो वहाँ से आपको क्रॉसेस अंदर नहीं लाने चाहिए भाई। और ये गेम देखकर लगा कि हाउ बिग मिस इस ईसा सुलेमान। ईसा सुलेमान की बहुत ज़्यादा याद आई यार, 100%। क्योंकि जो हमने लास्ट फ्यू गेम्स में हमने ईसा सुलेमान, अब्दुल्ला इकबाल के साथ जो हमने डिफेंस देखी है, वो हमने एक हमारी नेक्स्ट लेवल डिफेंस लग रही थी यार। और अगर ईसा सुलेमान होता तो शायद 4-0 नहीं होता, 2-0 पे ही हम रोक लेते, और क्या पता हम गोल भी निकाल लेते। क्योंकि अगर आपकी डिफेंस स्ट्रांग होगी तो आगे टीम पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और मिडफील्ड की अगर मैं बात करूं यार, मिडफील्ड थोड़ी सी हमारी ऑफ थी। देखो चांसेस हमें मिले थे, दो तीन ही चांसेस थे। एक तो वो फरीदुल्ला वाला चांस हमने मिस किया, फिर एक हारून हामिद ने एक बेहतरीन शॉट मारा था जिसके रिबाउंड में राइस नबी स्कोर कर देता तो क्या बात होती। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं, राइस नबी और आलमगीर गाजी की परफॉर्मेंस सही थी वो, लेकिन यार राइस नबी से मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इसलिए रखता हूँ बिकॉज ही इज़ डायस्पोरा प्लेयर, लेकिन वो उस पोटेंशियल पे नहीं खेलता, थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, और ओवर हिट पास। खैर, इतने यार कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। देखो हमारी टीम नई बनी है, सो वी हैव टू सपोर्ट आवर बॉयज़। ऑनेस्टली बहुत यार प्राउड मोमेंट था। 4-0 हारे हैं हम, लेकिन यार इट वाज अ रियली गुड गेम, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। लेकिन इससे ये पता चलता है कि हमारे जो सब कुछ खुल के आ गया आपके सामने कि हमारे फ्लॉस क्या हैं। हमारे प्लेयर्स को गेम टाइम इतना नहीं मिलता जो कि हमारे लोकल प्लेयर्स हैं। शाइक दोस्त हो गए, अब जुनेद शाह हो गए, उमर हयात, मामून मूसा, फरीदुल्ला, और जो बाकी वेरियस हमारे प्लेयर्स हैं जो कि लोकल प्लेयर्स हैं, उनको गेम टाइम नहीं मिलता, तो उनको अच्छे लेवल पे फुटबॉल खेलने को नहीं मिलेगी, तो वो कैसे एक टॉप लेवल पे परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे सारी जो सवाल, जो सारी उंगलियाँ उठती हैं वो उठती हैं नॉर्मलाइजेशन कमेटी की तरफ के लीग का क्या सीन है भाई। वी हैव टू स्टार्ट अ लीग और पूरा रीब्रांड करके कुछ नया लाना चाहिए। वो पुरानी डिपार्टमेंटल फुटबॉल और पाकिस्तान प्रीमियर लीग वाला माहौल नहीं चलेगा। तो थोड़ा एक लीग का स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे पास। 100% फैसिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वी नीड दोज थिंग्स इन प्ले। बट ओवरऑल इट्स अ गुड परफॉर्मेंस। हम अब खेलने जा रहे हैं तजिकिस्तान से होम पे, और होपफुली जो मैंने क्राउड देखा था लास्ट गेम में वर्सेस कंबोडिया, उससे बहुत ज़्यादा होगा। एक्साइटिंग टाइम्स अहेड। जिस तरीके से टीम खेल रही है, मुझे लगता है कि हम ड्रॉ निकाल सकते हैं। देखो उम्मीद, एक्सपेक्टेशन ड्रॉ तक रखो, विन आ गई तो खुशी का अलग मज़ा होगा। लेकिन अभी से अगर हम विन की आसरे लगाएंगे तो वो थोड़ी मेरे लिहाज से फॉल्स एक्सपेक्टेशन हो जाएगी। हमें थोड़ा सा नीचे से आना चाहिए, फोकस ये होना चाहिए कि हम यहाँ पे ड्रॉ निकाल लें। होम पे गेम है हमारा, एक पॉइंट हमें एटलीस्ट लेना है। तो भाई ये था मेरा मैच रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यूनाइटेड पे भी थोड़ी सी बात करनी है बिकॉज वी गॉट अ न्यू फुटबॉलिंग डायरेक्टर, उसके बारे में भी बातचीत चल रही है। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड, उसकी वीडियो भी बहुत जल्द आने वाली हैं। भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखना। पाकिस्तान जिंदाबाद।